17 से 18 मई 2026 की दरमियानी रात आसमान से मौत बरसने का वो खौफनाक मंजर जिसे देखकर लगा कि आज यूक्रेन की आखिरी रात है। रूस ने अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए एक ही रात में 546 ड्रोन्स और मिसाइलों का सबसे बड़ा और पिछले कुछ महीनों का सबसे खतरनाक हमला कर दिया। यह हमला यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से चकनाचूर करने का पुतिन का सबसे खतरनाक मास्टर प्लान था। रूस ने 14 इस्कंदर एम बैलिस्टिक मिसाइलें और S-400 मिसाइलें दागी। साथ ही 8 इस्कंदर के क्रूज मिसाइलों ने भी आसमान चीर दिया। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा डराने वाली थी वो थी आसमान में भिनभिनाते लेकिन बेहद खौफनाक 524 अटैक ड्रोन्स की फौज। इस झुंड में कुख्यात शाहिद, घेरबेरा, इटालमास और एक बिल्कुल नया धोखा देने वाला ड्रोन पेरोडिया शामिल था। रूस का यह हमला बौखलाहट में था और जब बौखलाहट होती है तो गलतियां भी होती है। दावा किया जा रहा है कि ओडेसा पोर्ट के पास खड़े चीन के KSL डियांग नाम की एक कार्गो शिप को मिसाइल से निशाना बनाया गया। इतना ही नहीं, दावा यह भी है कि गिनी बिसाऊ के झंडे वाले एक और कमर्शियल जहाज पर भी हमला कर दिया गया। रूस यूक्रेन की जंग ने एक नया मोड़ ले लिया है। यूक्रेन ने जंग के बीच अपनी ताकत में असीम इजाफा किया है और अपने घर में ही एक लंबी दूरी की मिसाइलों के साथ साथ लंबी दूरी के अटैक ड्रोन और वाटर ड्रोन तैयार करने के साथ ही अपना डिफेंस सिस्टम भी तैयार कर लिया है। अपनी ड्रोन पावर का मुजाहरा यूक्रेन ने 16-17 मई की रात को किया, जब मॉस्को तक जाकर कीव ने हमला किया और जेलेंस्की ने पुतिन को मैसेज दे दिया कि अभी यूक्रेन झुका नहीं है, जान अभी भी बाकी है। ईरान की जंग में फंसे अमेरिका के हथियार के गोदाम खाली हो रहे हैं और सबको लगा कि बिना अमेरिकी हथियारों के यूक्रेन घुटनों पर आ चुका है। लेकिन शनिवार और रविवार की रात यूक्रेन के ड्रोन्स ने रूस के दिल मॉस्को में तबाही का वो खेल खेला जिसकी गूंज सीधे क्रेमलिन के गलियारों तक सुनाई दी। यूक्रेन के ड्रोन्स ने 1500 किलोमीटर की दूरी तय करके रूस की राजधानी मॉस्को और उसके आसपास के इलाकों पर ताबड़तोड़ प्रहार किया। ये कोई अंधेरे में चलाया गया तीर नहीं था, ये एक किल मिशन था। यूक्रेन ने अपने घर में बने ड्रोन्स का इस्तेमाल किया था और मॉस्को को चौंका दिया। यूक्रेन ने स्वदेशी RS-1, FP-1 और PRS-SM ड्रोन से सीधे मॉस्को के उत्तर पश्चिम में मौजूद जेलेनोग्राड के एंगस्ट्रेम सेमीकंडक्टर प्लांट को आग के हवाले कर दिया। और ये कोई आम फैक्ट्री नहीं है, ये वो जगह है जहां रूस अपनी अचूक मिसाइलों और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए हाईटेक माइक्रोचिप्स बनाता है। यूक्रेनी ड्रोन यही नहीं रुके, उन्होंने मॉस्को की रीढ़ की हड्डी उसके फ्यूल और तेल नेटवर्क पर वार किया। सोलन चेर्नोगोर्स्क और वोलोजार्स्क के ऑयल पंपिंग स्टेशंस और मॉस्को ऑयल रिफाइनरी को एक के बाद एक धमाकों से उड़ा दिया गया। मॉस्को पर यह एक बड़ा हमला था जिसके बारे में उनको आशंका तो थी, लेकिन उनका खुफिया तंत्र इसके बारे में पहले से आगाह नहीं कर सका था और रूस का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह फेल साबित हुआ। और सबसे बड़ा झटका तो अभी बाकी था। जिस कैस्पियन सागर को रूस अपनी नेवी का सबसे सुरक्षित घर मानता था, जो यूक्रेन के बॉर्डर से 1000 किलोमीटर दूर है, वहां दागिस्तान के कास्पिस्क बेस पर यूक्रेन की अनमैन्ड सिस्टम फोर्स यानी कि USF ने हमला कर दिया। रूस के जंगी जहाज प्रोजेक्ट 21980 ग्रेचोनॉक और FSB के पेट्रोल शिप प्रोजेक्ट 10-410 स्वेतलियाक पर भयंकर प्रहार किया गया। यूक्रेन ने साबित कर दिया कि अब रूस का कोई भी शहर, कोई भी बेस और कोई भी हथियार सुरक्षित नहीं है। रूस को घबराहट में अपने सबसे एडवांस S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को फ्रंट लाइन से हटाकर अपने अंदरूनी शहरों की सुरक्षा के लिए वापस बुलाना पड़ा।
4 साल और 4 महीने से ये जंग चल रही है। अब तक अमेरिका से मदद मिल रही थी तो यूक्रेन महाशक्ति रूस को जवाब दे पा रहा था, लेकिन 2025 में अमेरिका से मिलने वाली मदद लगभग 99% तक कट गई थी। गोलियां तक खत्म हो रही थी। उसने फिर ऐसा क्या किया कि आज मॉस्को तक हमला करने के लिए किसी और देश पर निर्भर नहीं है, बल्कि अपने देसी ड्रोन और हथियारों से हमले कर रहा है और मॉस्को तक के डिफेंस सिस्टम को चकमा दे रहा है। इसका जवाब है कि यूक्रेन ने इस वॉर गेम में अपना लेवल अपग्रेड कर लिया है और यही गेम चेंजर साबित हो रहा है। इसे नाम दिया गया है द डेनिश मॉडल। दरअसल जब पश्चिमी देशों के अपने खुद के हथियारों के गोदाम खाली होने लगे तो डेनमार्क ने एक नया और क्रांतिकारी रास्ता निकाला। डेनमार्क ने कहा कि हम तुम्हें बने बनाए हथियार नहीं देंगे, बल्कि हम तुम्हें पैसा देंगे ताकि तुम अपनी ही फैक्ट्रियों में हथियार बना लो। इस एक फैसले ने पूरी तस्वीर को बदल कर रख दिया। जो यूक्रेनी डिफेंस इंडस्ट्री 2022 में सिर्फ $1 बिलियन की थी, वो 2025 आते आते $35 बिलियन की हो गई और आज 2026 में इस इंडस्ट्री का दायरा $55 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। जो काम यूरोप और अमेरिका के बड़े बड़े कारखाने नहीं कर पाए, वो यूक्रेन के इंजीनियरों ने करके दिखा दिया। आज यूक्रेन में 1,500 से ज्यादा छोटी बड़ी प्राइवेट और सरकारी कंपनियां दिन रात हथियार बना रही हैं। डेनिश मॉडल के तहत सिर्फ डेनमार्क ही नहीं, बल्कि नीदरलैंड्स, नॉर्वे, जर्मनी, स्वीडन और कनाडा जैसे देश भी पैसा लगा रहे हैं। हाल ही में इस इनिशिएटिव ने $6.7 बिलियन का फंड पार कर लिया है। यहां तक कि यूरोपियन यूनियन ने भी रूस के ही फ्रीज हुए पैसों में से €1 बिलियन निकालकर यूक्रेन को हथियार बनाने के लिए दे दिए हैं। डेनमार्क के 50 मिलियन यूरो के पहले फंड से यूक्रेन ने महज 2 महीने के अंदर 18 स्वदेशी बोडाना होवित्जर तोपें बनाकर सीधे युद्ध के मैदान में उतार दी थी। यह एक ऐसा डिफेंस पावर हाउस बन चुका है जो अब विदेशी खैरात पर जिंदा नहीं है। यूक्रेन के इंजीनियर युद्ध के मैदान से मिल रहे रियल टाइम डेटा के आधार पर 24 घंटे के अंदर अपने हथियारों और ड्रोन्स की कोडिंग बदल देते हैं। अमेरिका और यूरोप की बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए यूक्रेन अब एक रियल टाइम टेस्टिंग लैब बन चुका है। यूक्रेन की इस बेकाबू होती स्वदेशी मिलिट्री ताकत ने व्लादिमीर पुतिन की नींद उड़ाकर रख दी है। जब रूस के जनरलों को समझ नहीं आया कि यूक्रेन के ड्रोन्स और मिसाइलों को कैसे रोका जाए, तो उन्होंने अपनी सबसे डरावनी चाल चली, परमाणु धमकी। रूस से अपनी सबसे खौफनाक सरमत मिसाइल को निकाला और दिखाने की कोशिश की कि वो हदें पार कर सकता है। ये संदेश यूक्रेन के लिए नहीं था, ये संदेश दरअसल अमेरिका और यूरोप के लिए था, क्योंकि यूक्रेन पर पुतिन सरमत मिसाइल बर्बाद नहीं करेंगे। उसके लिए टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल ही काफी है, जिससे वो जंग में बढ़त हासिल करते आए हैं और आगे भी कर सकते हैं। मई 2026 वो दिन जब रूस और उसके पड़ोसी और भरोसेमंद देश बेलारूस ने मिलकर के संयुक्त टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों की वॉर ड्रिल शुरू कर दी। बेलारूस की सरजमी पर रूस ने पहले ही अपने खतरनाक हथियार तैनात कर दिए थे। इस मिलिट्री ड्रिल में मिसाइल यूनिट्स और वॉर प्लेन्स को इस बात की ट्रेनिंग दी गई कि कैसे बिना किसी पहले से तय किए गए जगह के अचानक परमाणु हमला किया जाए। सबसे खौफनाक बात यह है कि रूस ने बेलारूस में अपना सबसे नया और घातक ओरिश्निक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम तैनात कर दिया है। मॉस्को का दावा है
कि ये मिसाइल मैक 10 की रफ्तार से हमला करती है और दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इसे रोक नहीं सकता। इस ड्रिल का सीधा मकसद यूक्रेन और बेलारूस के बॉर्डर से लगे नेटो देशों पोलैंड, लातविया और लिथुआनिया को डराना था। रूस बेलारूस को एक परमाणु लॉन्च पैड में बदल रहा है। ये सिर्फ एक मिलिट्री ड्रिल नहीं थी, ये दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ धकेलने की